ऐसे लगा जैसे आनंदी हमें बुला रही थी। इस समय, इस वक्त बच्चों के साथ हमें आनंदी जाना ये हमारे नसीब में लिखा ही था। कुछ इस तरीके से होती है मेरी नाइट रूटीन। एक जगह में व्योम, एक जगह में व्योमिका, दोनों ट्विंस बेबीज बाजू में और ममा सेंटर में। मैंने सोचा मैं ये गांव के रास्ते गलियां रिकॉर्ड कर लूँ, ये छोटा सा प्यारा सा घर रिकॉर्ड कर लूँ ताकि व्योमिका को दिखे कि यहाँ रहती थी उनकी ग्रैनी जनाबाई करके। सुबह के शायद 5 साढ़े 5 बजे थे। मैं उठी, फटाफट फ्रेश हो गई और व्योमिका नींद में ही थे तभी भी बच्चों को उठा, जस्ट गोदी में उठा लिया। नींद में थे, थोड़े पैंट उनके कपड़े चेंज कर लिए, थोड़े कोई व्योम थोड़ा सा आँखें खोल के देख रहा था और हम चल निकले आलंदी की ओर। मैंने सोचा ये टनल में कैप्चर कर लूँ। बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग्स देखने, ये मॉर्निंग फ्रेश एयर ठंडी ठंडी महसूस करने, तो पूरा कैप्चर ही कर लेती। अभी ना रोड पे कुछ नए पौधे दिख रहे थे मुझे। ये आलंदी की ओर जो पनवेल हाईवे के पास का रोड है, जो रूट है एग्जैक्टली, तो वो पेड़ों पर ना छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आए थे। मैंने सोचा मैं कैप्चर कर लूँ, पर ये है आलंदी का एक टेम्पल जो अभी ना रेडी हो रहा है। तो क्या होता है ना, जिसका ये सेरेमनी होता है, एक ये तेरावा बोलते हैं, तो फैमिली को अलाउड नहीं होता है, मतलब अलाउड नहीं, मतलब एज पर रिचुअल्स हम नहीं जा सकते मंदिर के अंदर। तो हम नियर बाय मंदिर में गए थे, तो बाकी लोग तो बाहर पूजा कर रहे थे वो नदी के किनारे, पर मैं और मेरे हस्बैंड जा सकते हैं। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो जा सकते हैं। और बच्चे वैसे भी पहली बार आ रहे थे, तो दर्शन के लिए हम लोग नज़दीकी मंदिर के इधर, जस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा था एक्चुअली वो मंदिर के इधर गए। तो उस मंदिर में इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ लगी है, देखो कितने प्यारे। ये बालाजी है, बहुत प्यारे, ये बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। तो मैं एक हाथ में व्योम को लेके कैप्चर करने की कोशिश करी थी, तो मैंने स्लो भी करके आपको दिखाने की कोशिश की। बहुत प्यारा था सब कुछ। यहाँ ना सिर्फ भगवान के, देवी देवताओं के सिर्फ मूर्तियाँ नहीं थी, इवन ना मुझे लगता है ऋषि मुनियों का। ये 5 पांडव है क्या? नहीं, शायद मम्मा को पूछना पड़ेगा मेरे। तो ऋषि मुनि हैं, 5 पांडव हैं, पता नहीं, पर उनकी भी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। तो मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ गणेश जी, बालाजी, देवी माँ, दुर्गा माता, सरस्वती, नारायण भगवान, विठल रुक्माई, और ये सब खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया पूजा, और हम लोग सब निकले घर की ओर। अज्जी के सोल की विदाई सब कंप्लीट हो गई थी। हम लोग बहुत पीसफुल थे कि चलो अजी अभी हमें विदा दे के जा रही है। और ट्रैवल करते वक्त, घर पे आते वक्त मुझे याद आया कि 11 महीने पहले जेजुरी में मैं और मेरे हस्बैंड श्रेयस, हम लोग बच्चों के लिए मन्नत मांगने गए थे। तो ये जेजुरी है, जेजुरी में मैं, मोंटी, जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम मोंटी नहीं श्रेयस है, तो हम लोग गए थे फैमिली सब, और भगवान से मांगा था, विठल रुक्माई भगवान से, कि हमें एक बेबी हो जाए। ये उसी के फोटोज़ हैं। ये 2 बंदर, मेरा भाई निहार और मेरा बेटा व्योम, बाहर दूसरे बंदरों को देख रहा था। जेजुरी के दर्शन के बाद हम कुछ दिनों के बाद फिर से नानी के एक कार्यक्रम के लिए चले गए, जो तिरावा बोलते हैं ना, उसके लिए।
तो बस ये गाँव जाते जाते मैंने कुछ वीडियोस निकाल लिए, कैसा गाँव है वो देखने के लिए। यादें हैं हमारी। गाँव और शहर में अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। थोड़े गांव के जो घर होते थे वो अभी बिल्डिंग बंगलोज ऐसे भी बनने लगे। पर नानी का घर छोटा था। यहाँ इस गली में राइट साइड में छोटे से घर में नानी रहती थी। उस घर में छप्पर भी नहीं थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ किया। यहीं से ही राइट साइड पे ये दिख रहा है। ऐसे लगता है जैसे बहुत छोटा प्यारा सा, देखो पोस्टर लग। बच्चे मैं हम लोग फिर हमारे रिलेटिव के घर पे बैठे थे, बिकॉज बच्चों को उस जगह में लेके नहीं जा सकते। और ये है व्योम व्योमिका खेलते हुए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना ही कोई गैजेट कि इस बैकग्राउंड नॉइस को निकाल सके, और निकाल भी सक रहा होगा तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अब जब रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं एक ना एक बेबी को फीड करती रहती हूँ, खिलाती रहती हूँ, कपड़े चेंज डायपर चेंज ये सब कर रही होती हूँ। और फैमिली में कोई ना कोई कुछ ना कुछ आवाज़ करता ही रहता है। कोई टीवी लगा रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो इसके लिए ये सब नॉइसेस आते हैं। तो कुछ दिनों के बाद शायद मेरे वीडियोस में ऐसे नॉइसेस ना हो, अभी के लिए एडजस्ट कर लेना। और वैसे भी ये यादें रहेगी कि ऐसे भी वीडियोस निकाले। हाँ ये सब फिर हम घर आ गए अपने, तो व्योम मम्मी का क्या मज़े कर रहे थे देख ही लिया। मम्मी पापा ने मेरे उनको खाना खिलाया प्यार से। पापा कैसे देख रहे दोनों को, ये सब प्यारी प्यारी यादें हैं। दोनों का खाना खाने का चालू है सेशन। कभी इधर खिलाओ कभी उधर खिलाओ, ये अलग अलग जगह घर बच्चे घर में घूम घूम के खाते हैं, तो अलग अलग जगह बैठ बैठ के खा लेते हैं। अभी सोफा से उतर गए और अभी लादी पे बैठ के इधर उधर कॉर्नर में खा रहे। व्योमिका बहुत कम खाती है, व्योम थोड़ा खा लेता है। और अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरा ओल्ड वीडियो है। व्योमिका का वेट लॉस हो गया है और व्योम भी थोड़ा पतला लग रहा है, पता नहीं शायद एज की वजह से। ये मेरा नाइट रूटीन था। मैं से सब बिकॉज बेड पे इनको सुला नहीं सकते, तो नीचे क्योंकि दोनों गोल गोल घूमते हैं, तो नीचे सब डाल डाल के बहुत सारे मैट्रेस, उसके ऊपर बहुत सारे ये बेड शीट्स डाल के आपको दिखेगा मैं कैसे सोती हूँ, व्योमिका और व्योम कैसे सोते हैं। मैं पूरी की पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी। मदरहुड इजी नहीं है। बोलने के लिए बहुत आसान होता है कि आप मॉम बन गए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक्साइटमेंट है। नहीं, अपने खुद के आइडेंटिटी को खो देना और एक न्यू आइडेंटिटी को अपना लेना, जिसके लिए मे बी आप प्रिपेयर्ड या प्रिपेयर्ड हो ही नहीं, बहुत अलग चीज़ होती है। मुझे याद आती है अपनी, कैसे मैं ऑफिस जाती थी, कैसे रहती थी, कैसे काम करती थी। लोग अप्रिशिएट करते थे, टास्क देते थे, चैलेंजिंग था। पैसे खर्च करती थी अपने लिए, अपने आप को मिरर में देखती थी। याद आता है मुझे। तो ये लेफ्ट और राइट व्योम और व्योमिका सोते और सेंटर में मैं। बाय बाय, like and subscribe and keep watching.